ओपीएस, एनपीएस या यूपीएस। ओपीएस में सुरक्षित भविष्य और निश्चित पेंशन है। एनपीएस में बाजार का जोखिम और अनिश्चितता है और यूपीएस सरकार की गारंटी देता है। अपनी सही पेंशन चुनिए। ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस, आखिर इन तीनों में ऐसा क्या फ़र्क है कि पूरे देश के लाखों सरकारी कर्मचारी इन्हीं की चर्चा कर रहे हैं? क्या ओपीएस सच में सबसे बेहतर योजना है? क्या एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद पेंशन कम हो सकती है? और देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एनपीएस समय बदला और सरकार को लगा कि ओपीएस का बोझ बहुत बढ़ रहा है। फिर आई एनपीएस। इसमें आप ऐसे समझिए कि जैसे आपको कहा गया कि आपकी अपनी कमाई का एक हिस्सा एक बड़े गुल्लक में डालो और सरकार भी उसमें कुछ मिलाएगी। लेकिन इस गुल्लक की चाबी आपके पास नहीं है, बल्कि शेयर बाज़ार के पास थी। बाज़ार अगर खुश है तो आपका गुल्लक भी बड़ा हो जाएगा, और अगर बाज़ार की तबीयत ख़राब है तो आपकी पेंशन भी सिमट जाएगी, मतलब ख़राब हो जाएगी। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत अनिश्चितता थी। किसी को नहीं पता था कि 30 साल बाद रिटायरमेंट के दिन में हाथ में कितने पैसे आएंगे। अब साल 2026 में हम बात कर रहे हैं ओपीएस की। सरकार को भी एहसास हुआ है कि कर्मचारी डरा हुआ है, तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। यूपीएस को आप एक गारंटी वाली म्यूचुअल फंड समझ सकते हैं। यहाँ भी आप अपनी सैलरी का 10% देंगे, लेकिन सरकार अब आपका योगदान बढ़ाकर 18.5% कर रही है। यानी आपके गुल्लक में से पैसा ज़्यादा तेज़ी से जमा होगा। ठीक है। अब लेकिन यहाँ से बात आपको ये समझना है कि सरकार ने कह दिया है कि अगर आपने 25 साल की नौकरी कर ली तो हम आपको आपकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर देंगे। अगर बाज़ार ने अच्छा फरमान किया तो बोनस मिलेगा, लेकिन अगर बाज़ार गिर गया तब भी आपकी गारंटी वाली पेंशन कम नहीं होगी। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आप एक दफ़्तर में काम करते हैं और रिटायरमेंट के वक्त आपकी बेसिक सैलरी 60,000 रुपये थी। अब नंबर एक ये है कि ओपीएस का गणित समझो। ओपीएस आपको सीधा 30,000 रुपये पेंशन मिल जाती थी, यह पक्का था। इसमें कोई भी जोखिम नहीं था। एनपीएस का गणित, अगर बाज़ार ने 8% का रिटर्न एनपीएस का गणित अगर बाज़ार ने 8% का रिटर्न दिया तो हो ही सकता है आपको 25,000 पेंशन मिले, लेकिन अगर बाज़ार 4% पर आ गया तो यही पेंशन घटकर 12,000 रुपये आ सकती थी। यहाँ नींद हराम हो जाती थी। ठीक है। लेकिन यूपीएस का गणित समझो। देखिए, यूपीएस का गणित ये है कि यहाँ सरकार ने कहा दिया है कि भाई 30,000 रुपये तो हम देंगे ही। अगर महंगाई बढ़ गई और सरकार ने डीए बढ़ा दिया तो यह राशि 30,000 से बढ़ाकर 35,000 हो सकती है। यानी सुरक्षा भी मिलेगी और बाज़ार का थोड़ा फ़ायदा भी मिलेगा। ठीक है। क्या आपको यूपीएस पर ध्यान देना चाहिए? दोस्तों, अनुभव कहता है कि ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ है मानसिक शक्ति। जब आप दफ्तर पर जाते हैं तो आप अपना समय बेचते हैं, बदले में आपको एक सुरक्षा चाहिए होती है। एनपीएस के समय बहुत से लोगों इसलिए तनाव में रहते हैं कि बुढ़ापे में क्या होगा। यूपीएस में उस तनाव को ख़त्म कर दिया है। 18.5% का सरकारी योगदान आप यह बताता है कि सरकार अब जिम्मेदारी लेने को तैयार है। क्या यह स्कीम वाक़ई में आपके लिए फ़ायदेमंद है? देखिए, आसान शब्दों में कहूँ तो यूपीएस उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है जो बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको इस बदलाव का बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। आप जब भी अपनी सैलरी स्लिप देखते हैं तो उसमें एनपीएस का हिस्सा कटता है, वहीं अब यूपीएस के नए ढांचे में जा रहा है। ठीक है। अक्सर लोग पूछते हैं, क्या हमें पुरानी यादों में खोए रहना चाहिए? जवाब है नहीं। बदलाव को अपनाना ही समझदारी है। ओपीएस का दौर वापस लाना किसी के लिए मुमकिन नहीं है दिख रहा है, लेकिन यूपीएस में जो भी गारंटी का वादा किया गया है वो है यूपीएस की सबसे बड़ी खूबी को वापस ले आया है। ठीक है। रिटायरमेंट के वक्त अपनी पूरी नौकरी के दौरान 3 बातों को हमेशा ध्यान रखें। पहले अपनी बेसिक सैलरी पर नज़र रखें। पेंशन इसी पर तय होती है कि ठीक है, और दूसरी सेवा के साल, सर्विस ईयर्स। यूपीएस में 25 साल की सर्विस एक जुदाई आंकड़ा है। अगर आप बीच में नौकरी छोड़ते हैं तो पेंशन का गणित बदल जाएगा। और तीसरा ये है कि महंगाई भत्ता हमेशा याद रखिए कि 10,000 रुपये आज बहुत है, लेकिन 20 साल बाद
इसकी कीमत कम हो जाएगी। इसीलिए ऐसी स्कीम चुनें जहां महंगाई के साथ साथ पेंशन बढ़ती हो और यूपीएस में ये सुविधा मौजूद है। ठीक है, यूपीएस में ये सुविधा मौजूद है। अब मैं आखिरी बात मैं आपको एक बार और बता दूं, बात ये है कि पेंशन सिर्फ पैसा नहीं है, ये आपका सम्मान है। जब आपकी 60 साल की उम्र में अपने बच्चों पर निर्भर नहीं होंगे तो आपकी बाद में वजन होगा। यही वो सुरक्षा है जो आपकी यूपीएस या ओपीएस जैसी सरकारी योजनाओं से मिलती हैं। इसीलिए अपनी फाइलें उठाकर अपने एचआर से बात कीजिए और अपने भविष्य के लिए सही फैसला लीजिए सकते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें और हमारे न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।